Continue with chapter number 2, basic accounting terms. In this video, we will discuss the three different terms. Our very first term is profit. Profit means income earned by the business from its operating activities. That is the activities carried out by the enterprise to earn profit. प्रॉफिट का मतलब होता है कि कंपनी जो भी पैसा कमा रही है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके, वो वाली एक्टिविटीज़ जो कंपनी परफॉर्म करती है जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. कंपनी कोई भी गुड्स बना रही है, उसको अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को बेच रही है, तो उसको पैसा मिल रहा है, दैट इज़ द प्रॉफिट फॉर द कंपनी. और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, अगर कंपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है लाइक सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, और जो वो पैसा अर्न कर रही है वो भी उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट. प्रॉफिट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. द वेरी फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स एंड और सर्विसेज रेंडर्ड एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट. ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है जितना भी पैसा कंपनी ने अपनी गुड्स को बेचकर या सर्विसेज देकर कमाया है, उसमें से अगर हम सिर्फ डायरेक्ट खर्चे को, डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी दैट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट. अब डायरेक्ट कॉस्ट का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो हमारे प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है. लेट अस टेक वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज हमारी बिस्किट्स बनाने की फैक्ट्री है, तो बिस्किट्स बनाने के लिए हमें फ्लोर चाहिए और फिर हमें उसमें डालने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए. हम एक फैक्ट्री चाहिए जहां हम उसको बना सकते हैं. फैक्ट्री चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेबरर्स चाहिए जिसको हम वेजेस देंगे. तो ये सभी जो है, ये इनके ऊपर जो हमें खर्चा करना पड़ रहा है दैट इज़ द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द कंपनी. सो कंपनी ने जितना भी पैसा बिस्किट्स को बेचकर कमाया, उसमें से अगर वो सारे डायरेक्ट खर्चे को माइनस कर देगी तो उसके पास जो रिमेनिंग पैसा बच जाएगा दैट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट. Second is net profit. Net profit is the profit after deducting total expense from total revenue of the enterprise. नेट प्रॉफिट का मतलब होता है अगर कंपनी ने टोटल जितना पैसा कमाया जैसे मर्जी, और उसमें से कंपनी अपने टोटल एक्सपेंस को माइनस, सारे खर्चे को माइनस कर देती है, तो उसके पास जो रिमेनिंग रह जाएगा दैट विल बी द नेट प्रॉफिट. यहाँ टोटल खर्चे की बात हो रही है, बेशक वो डायरेक्ट हो बेशक वो इनडायरेक्ट हो. डायरेक्ट हमने डिस्कस कर लिए. इनडायरेक्ट होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होते बट स्टिल दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. लाइक जैसे वॉचमैन है. अब वॉचमैन फैक्ट्री का ध्यान रखता है ताकि चोरी ना हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए. तो वॉचमैन होने से प्रोडक्शन ज़्यादा या कम नहीं होगी, बट वॉचमैन हमारे लिए ज़रूरी है ताकि वो फैक्ट्री का ध्यान रख सके. जो वॉचमैन को सैलरी दे रहे हैं हम, जब पैसा दे रहे हैं हम, तो वो हमारे इनडायरेक्ट खर्चे हो जाते हैं. हमने एक ऑफिस बनाया फॉर द डीलिंग, तो उसके लिए जो फैक्ट्री में जो ऑफिस में हमने अपना सामान रखा है या जो उसका जो बिजली का किराया आ रहा है, तो वो सब कुछ इनडायरेक्ट है हमारे लिए. सो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, टोटल खर्चे को माइनस करके अपने टोटल रेवेन्यू में से जो कंपनी के पास बच जाता है दैट विल बी द नेट प्रॉफिट. इन केस टोटल एक्सपेंस मोर देन टोटल रेवेन्यू इट इज़ द नेट लॉस. और अगर इससे रिवर्स हो जाए कि कुदरती हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए और उतना पैसा हम बदले में कमा ही नहीं पाए, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, हमारे रेवेन्यूज़ कम है, तो हमें क्या हो जाएगा, नेट लॉस. Our second term is gain. Gain is the increase in owner's equity resulting from something other than the day-to-day earning from irregular or non-recurring nature. गेन का मतलब है ऑनर की इक्विटी, मतलब ऑनर की कैपिटल में कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ ना कुछ ऐड होना. और वो ऐड इस वजह से हो रहा है कि समथिंग डिफरेंट हैपेंड. हमारा डे टू डे एक्टिविटी में कुछ भी अलग नहीं हुआ, बट उससे अलावा कोई ऐसे एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया. जो नॉन रेकरिंग है, जो इरेगुलर है, मतलब वो वाली इवेंट हर साल नहीं होती, किसी साल हुई और उसकी वजह से कंपनी को बेनिफिट मिल गया. In other words, it is a profit that arises from transactions which are not the operating activity of the business. किसी ऐसी ट्रांजेक्शन्स की वजह से हमें कोई बेनिफिट हुआ जो कंपनी का मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड मशीनरी.
जैसे लैंड एंड मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, तो कंपनी कभी भी अपनी फिक्स्ड एसेट्स को बेचती नहीं है, उसको इस्तेमाल करती है ताकि वो रेवेन्यू कमा सके, पैसा कमा सके। बट किसी साल हमें कुछ बेचना पड़ जाता है, जैसे लैंड बेचनी पड़ गई या मशीन बेचनी पड़ गई, और जब हमने उसको बेचा तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, उसकी एक्चुअल कॉस्ट से हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया, सो दैट विल बी द गेन फॉर द कंपनी। नेक्स्ट इज लॉस। लॉस इज असेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर इस रेवेन्यू। लॉस का मतलब होता है जब हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू आर इन रेवेन्यू, कि जितना पैसा हमने कमाया है उससे ज़्यादा हमारे खर्चे हो जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉस। इट इज़ डिक्रीज द ओनर्स इक्विटी। इसकी वजह से जो मालिक की कैपिटल है या ओनर्स की इक्विटी है उसमें डाउनफॉल आता है, वो कम हो जाती है। It is a broad term and includes loss incurred in its operating activity against which the firm receives no benefit. लॉस का मतलब होता है कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पैसा लगाया बट उसके बदले में कंपनी को कोई भी फायदा नहीं हुआ, मतलब ऐसी जगह हमने पैसा लगा दिया कि हमें उसके रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, कैश और गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कंपनी का पैसा चोरी हो गया, या कंपनी ने जब मशीन बेची तो वो सस्ते में बेचनी पड़ गई और कंपनी को लॉस हो गया। सो लॉस जो होता है वो किसी भी इवेंट का हो सकता है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग नेचर का।